સુમિતભાઈ સુરત में है તો એક પ્રશ્ન ગુજરાતીમાં જ કરી દઈએ આપણે શું ગુમાવ્યું 10 વર્ષોમાં ધ लॉस्ट डेकेड। नमस्कार सभी जनों को। जब हम लॉस्ट डिकेड बोलते हैं तो किसके साथ कंपेयर करेंगे? तो मैं जिस तरह से देखता हूँ, सबसे पहले वाजपेयी जी के 6 वर्ष में हमने क्या काम किया था। 6 वर्ष में पूरा जो इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक ग्रोथ का जो फाउंडेशन डालना था वो वाजपेयी जी ने डाला। 2004 में उनका इलेक्शन में हार हो गई और उसके बाद में जो ग्रोथ हुआ, क्योंकि ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ ऐसा नहीं है कि आज मैंने डाला और कल मुझे दिखाई देगा। आज जो काम करते हैं उसका इम्पैक्ट 4 साल 5 साल के बाद दिखाई देता है। इसलिए आज के तारीख में हम जो देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ 2023 में, इसका कहीं डिसीजंस लिए गए होंगे 2018 में 2017 में, उसका इम्पैक्ट आज दिखाई दे रहा है। वाजपेयी जी ने तब पूरा एक कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट बूम जो चालू किया, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम, वो वाजपेयी जी ने चालू किया, जिसका एक पूरा इफेक्ट आया कि रास्ते बन रहे तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, सीमेंट की फैक्ट्री चलती है, स्टील की फैक्ट्री चलती है, ट्रक चलती है, ट्रक बनाने वाली कंपनियां चलती है, लेबर रिक्रूट होता है, वो भी घर पे पैसा लेके जाता है और उसका जो रास्ता बनता है, रास्ता बनने के बाद उसके ऊपर जब ट्रैफिक आएगा तब इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमिक ग्रोथ दिखाया 10.4% वाज द हाईएस्ट ग्रोथ इन 2008, वो किसके बेसिस पे था? द इन्वेस्टमेंट्स जो हुए थे फ्रॉम 1999 टू 2004, वो जब कंप्लीट हुए, वो जब स्ट्रीमलाइन हुए, तब उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट दिखाई दिया। लेकिन इसको लॉस्ट डिकेड क्यों बोलते हैं? सबसे बड़ा डिबेट है इसको लॉस्ट डिकेड क्यों बोलते हैं। सबसे पहले अगर हम पॉलिसी डिसीजंस देखें, 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसके बाद में उसने क्या पॉलिसी डिसीजंस लिए? सबसे पहला था कि इन्वेस्टमेंट ड्रिवन ग्रोथ, जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट का मंत्र था कि हम पैसा लगाएंगे रास्ता, डैम, पावर प्लांट, दूसरे सब मूलभूत सुविधाओं में, और उसके कारण इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, वो कांग्रेस ने हटा दिया। कांग्रेस ने वो रिवर्स करने का काम चालू किया और वहाँ क्रोनी कैपिटलिज्म और करप्शन लाना शुरू कर दिया, जिसका इम्पैक्ट हम लोग को 2008 के लीमन क्राइसिस के बाद दिखना भी शुरू हो गया। ये पहला काम उसने किया। ऊपर से उन्होंने पूरा फोकस लगाया, वाजपेयी जी ने सब गलत किया है वो लोगों के मन में डालना। तो 2004 से 2008 तक सिर्फ रिवर्स करते गए। जितना अच्छा काम वाजपेयी जी ने किया वो सब रिवर्स करके वहाँ करप्शन डालने का काम कांग्रेस ने किया। और जो फ्रॉड्स हुए हैं, यानी आपने सिर्फ 2G, CWG ये सब स्कैम सुने हैं। PPP में, हाईवेज़ में जो लैंड अलोकेशन का स्कैम है, ये किसी ने नहीं सुना है, क्योंकि ये शायद इतना बड़ा अमाउंट हुआ कि नहीं वो लोगों को पता नहीं है, या फिर CAG ने रिपोर्ट नहीं निकाला। लेकिन ये एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था जिसका इम्पैक्ट 2009 के बाद आया। दूसरा, ये जो गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट, उसने एक ही किया, लोगों के हाथ में पैसा दो, उसमें से खुद पैसा निकालो। मार्केट चल रही थी, वाजपेयी जी ने जो भी इन्वेस्टमेंट करा था उसका रिजल्ट दिखाई दे रहा था, इसलिए सब अच्छा चल रहा था। यानी ऐसे बोले कि दादाजी ने जो पुण्य किया, बेटे के बाद पोते को उसका फ़ायदा मिल रहा था, तो वो चल रहा था। 2009 में 8 में लीमन क्राइसिस आई, उसके बाद में जिस तरह से मार्केट सिकुड़ गया, दुनिया भर का विश्व मार्केट जिस तरह से सिकुड़ गया, उससे पैसा आना बंद हुआ। और उसके बाद में गवर्नमेंट को पता चला अब तो प्रॉब्लम शुरू हो गई है, क्योंकि उन्होंने जो कमाई थी पहले दादाजी की और पिताजी की, वो खर्च कर डाली, अब कुछ नहीं बचा हाथ में। वहाँ से जो प्रॉब्लम चालू हुआ, पॉपुलिज्म में गई गवर्नमेंट। रास्ते बनाना, डैम बनाना, इंडस्ट्रियल पॉलिसी पॉजिटिव करना, ये सब बंद हो गया। क्या करना है? मनरेगा में लोगों को पैसा देना है, उसमें से खुद पैसा गबन करना है। इसमें एक टर्म आता है इकोनॉमिक्स में, मैं एक ही टेक्निकल ज़्यादा नहीं लूँगा, ट्विन डेफिसिट। यानी पहले हमारा बजट में डेफिसिट होने लग गया, दूसरा हमारा इंपोर्ट बढ़ने लग गया, क्योंकि लोगों के हाथ में मुफ्त का पैसा आ रहा था, पॉलिटिशियंस और दूसरे लोगों के हाथ में, जिससे कारण ट्रेड में भी डेफिसिट होने लग गया। वहाँ हमारे करेंसी का डाउनफॉल होना शुरू हो गया, जो आप लोग ने सबने देखा होगा। 40 से लेके 56-57 रुपये तक का जो डॉलर का रुपये का डिप्रिसिएशन हुआ डॉलर के सामने, ये उसके कारण हुआ है। तो ये पूरा जो इम्पैक्ट हुआ, नेगेशन ऑफ वाजपेयी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स, और बाद में रॉन्ग पॉलिसीज़, इसके कारण हम लोगों को ये पूरा एक डिकेड था जो इंडिया ग्रो कर सकता था, वी लॉस्ट दैट एंड दैट इज़ द लॉस्ट डिकेड।